Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel The Door of Knowledge from your instructor Sir Heather Sir। जैसा कि मेरा बेटा आप लोग जानते हैं, इस टाइम हम मैथ्स 9 की न्यू बुक के ऊपर काम कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 का आगाज कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 के 2 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो मेरा बेटा वहां पे आपको सीखने को जो काम मिलेगा वो है लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज की सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का जो हमारा लेक्चर है मेरा बेटा, उसके अंदर हमने लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया और नंबर 9 पे रिप्रेजेंट किया। उसके बाद मेरा बेटा हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया था 5.1 का, उसमें हमने सीखा था कि कैसे एक इनइक्वालिटी को हम एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद वहां पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, मतलब वो लाइन हमारे xy प्लेन को x एक्सिस पर और y एक्सिस पर कहां कट कर रही है, हम वो 2 पॉइंट्स अटेन करते हैं और उनकी मदद से लाइन बनाते हैं। फिर आखिरी काम जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी, उसमें मेरा बेटा हमने सीखा था कि हमने शेड करके बताना है कि ये रीजन आपके xy प्लेन का, कार्टेशियन प्लेन का, हमारी इनइक्वालिटी की सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मेरा बेटा वही काम है, कोई नई चीज नहीं है। सो जिन बच्चों ने मेरा बेटा स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3 का लेक्चर नहीं देखा, वहां मैंने थ्योरेटिकल पार्ट बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाया है अबाउट द एसोसिएटेड इक्वेशंस एंड x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, टेस्ट पॉइंट्स। तो ये सारी थ्योरी मेरे बच्चों को अगर आएगी तो आप क्वेश्चंस को बआसानी अटेम्प्ट कर पाओगे। सो आपको लेक्चर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिलेगा, स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 5.1 उसको मस्त देखिएगा, फिर ये लेक्चर मेरा बेटा आप लोगों को इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं करेगा। सो इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। आखिरी क्वेश्चन है हमारे 5.1 एक्सरसाइज का। अब फर्क क्या है सवाल नंबर 3 और 4 में? सवाल नंबर 3 में सिर्फ एक इनइक्वालिटी, जबकि सवाल नंबर 4 में हमें 2 इनइक्वालिटीज दी हुई है और हमने उन दोनों इनइक्वालिटीज का म्यूचुअल कॉमन शेडिंग रीजन रिप्रेजेंट करके दिखाना है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट, जहां पे मेरा बेटा हमें आपको क्या कहा है कि 2x - 3y लेसर इक्वल्स टू 6, 2x + 3y लेसर इक्वल्स टू 12। अब देखो क्या फर्क आया, 2 इनइक्वालिटीज हो गई, वर्किंग वही, सिंप्लीफिकेशन वही, सॉल्यूशन करने का मेथड वही। क्या करना है मेरा बेटा, हमने इन दोनों इक्वेशंस को बारी-बारी हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना दिया। इनइक्वालिटीज थी, एसोसिएटेड कोरेस्पोंडिंग इक्वेशंस क्या बनी, बस इनइक्वालिटी की जगह पर लेसर इक्वल्स टू की जगह पर हमने इक्वल्स टू के साइन लगा दिए। अगला काम मेरा बेटा ये 2 इक्वेशंस आ गए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सेपरेट कर दिया, अलग-अलग। अब जब हम इक्वेशन नंबर 1 पे काम कर रहे होंगे तो मेरा बेटा हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट का मतलब x एक्सिस पर ये लाइन कहां पे मौजूद है, कौन सा पॉइंट है। तो मेरा बेटा x इंटरसेप्ट को शो करने के लिए हम y को क्या रख लेते हैं, 0, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यूज क्या होती है, 0। तो मेरा बेटा जब हमने इस पहली इक्वेशन में 2x - 3y की जगह 0 पुट किया तो 2x = 6 आ गया और x की वैल्यू मेरा बेटा हमें क्या मिली, 3। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, तो हमें पहला पॉइंट मिल गया a which is 3, 0, क्योंकि जब भी पॉइंट बनाना है पहले x की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, फिर y। उसके बाद मेरा बेटा हमने इसी लाइन के लिए जब y इंटरसेप्ट मालूम करना है, मतलब y एक्सिस पर पॉइंट कहां आ रहा है, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है, 0। सो x को 0 के बराबर पुट कर दिया। अब मेरा बेटा हमारे पास 2 * 0 - 3y = 6 - 3y = 6, 3 - 3 इधर आके डिवाइड हो गया, y की वैल्यू आ गई -2, मतलब b पॉइंट हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, सो 0, -2। ये मेरा बेटा हमने इक्वेशन नंबर 1 पे काम कर लिया, 2 पॉइंट्स अटेन कर लिए x एक्सिस और y एक्सिस पर कि वो लाइन कहां पॉइंट्स दे रही है। अब दूसरी इक्वेशन ली है, सेकंड इक्वेशन में 2x + 3y = 12, सेम वही काम, x इंटरसेप्ट के लिए मेरा बेटा हमने y को 0 के बराबर पुट किया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, सो उसको हमने C पॉइंट का नाम दे दिया।
एंड वाई इंटरसेप्ट के लिए x को 0 के बराबर किया, इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया जो कि थी आपके पास 2 into 0 plus 3y equals to 12। यहां से मेरा बेटा हमें y की वैल्यू मिली जो कि y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। ठीक है, सो डी पॉइंट क्या बना मेरा बेटा हमारे पास x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, सो 0,4। अब इन दोनों लाइंस के टेस्टिंग पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं ताकि आखिरी काम बस शेड करना रह जाए। अब मेरा बेटा टेस्ट पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, x और y दोनों को 0 के बराबर करते हैं, किसमें, जो सवाल में आपको इनइक्वालिटीज दी। सो मेरा बेटा 2x 3y लेसर इक्वल्स टू 6 पहली इनइक्वालिटी। x और y दोनों को 0 के बराबर पुट किया, मतलब जब दोनों को 0 के बराबर पुट करेंगे 2x into 0 0, 3y into 0, तो मेरा बेटा आपके पास 3 into 0 0, 0 minus 0 0, मतलब 0 ही आएगा। 0 is lesser equals to 6, बिल्कुल 6 से छोटा है, इसका मतलब ये ट्रू हो गई। अब ट्रू का क्या मतलब है, शेडिंग करते हुए आपको बताता हूं, मींस टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक, तो अब सेकंड इनइक्वालिटी आपके पास मेरा बेटा क्या है, 3x plus 2x plus 3y lesser equals to 12, x और y को 0 के बराबर, 0 lesser equals to 12, मतलब 0 12 से छोटा है, तो ये भी आपके पास मेरा बेटा क्या हो गया, ट्रू। दोनों ट्रूज हैं, तो इसका मतलब है ट्रू का मतलब मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं ताकि आप लोगों को याद आ जाए, टुवर्ड्स द ओरिजिन। और इस ट्रू का मतलब भी यही है कि हमने जो शेड करना है पोर्शन वो ओरिजिन की तरफ होगा। अब आखिरी काम मेरा बेटा ग्राफ के ऊपर xy प्लेन के ऊपर हमने सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है। सॉल्यूशन बाय शेडिंग द सॉल्यूशन रीजन x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, x बार x y बार ओरिजिन, ये सारी डायमेंशंस है ग्राफ की, मस्ट मेंशन है। अब मेरा बेटा पहला पॉइंट हमें क्या लेना था, 3,0, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0। अगर यहां हम इक्वल गैप्स रखें 1 2 3, मैंने इसीलिए मेरा बेटा सिर्फ 3 को रिप्रेजेंट किया ताकि काफी सारा कुछ लिख देते फिर जरा पढ़ने में समझने में मुश्किल होती है। सो मेरा बेटा ये आपके पास 3 का गैप डाल के 3 और y की वैल्यू आपके पास क्या हो गई 0, इस पॉइंट को हमने a का नाम दिया। अगला पॉइंट मेरा बेटा हमारे पास कौन सा आया था, b0, -2, मतलब x की वैल्यू अब आपके पास क्या है 0, y की वैल्यू क्या है -2, मतलब y एक्सिस पर है और y की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब नीचे वाली साइड क्या आएगा, ऊपर y पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। तो मेरा बेटा ये गैप अगर हमने -2 का रख दिया, इसी गैप से -2 2 4 ऐसे ही हमने इक्वल गैप्स बस रख दिए, तो मेरा बेटा ये आपके पास क्या आ गया -2, दैट इज द b पॉइंट 0, -2। अब a और b दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन के थे, पहली लाइन में, तो इसका मतलब है हम इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिला लें, ये मेरा बेटा हमारे पास पहली लाइन रिप्रेजेंट हो गई, ए बी को ज्वाइन कर लिया और इस लाइन को हम मेंशन कर देते हैं, ये कौन सी लाइन थी मेरा बेटा, हमारे पास पहली लाइन 2x 3y इक्वल्स टू 6, ये इस लाइन की, इस इक्वेशन की लाइन है। ठीक है, आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो देखो स्ट्रेट लाइन बनेगी जब भी हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सेकंड हमारे पास थी, उसके दो पॉइंट्स आए थे 6, 0, तो मेरा बेटा x की वैल्यू 6, देखो 3 का गैप था, उतना ही गैप मैंने आगे ले लिया, तो ये अब आपके पास पॉइंट कौन सा आ गया 6, 0 सी पॉइंट, 0,4 d पॉइंट, x की वैल्यू 0 मतलब y एक्सिस पर d की वैल्यू पॉजिटिव 4, तो मेरा बेटा देखो जितना गैप नीचे था उसका डबल गैप मैंने ऊपर लिया है और पॉजिटिव की वजह से। ठीक है, ये गैप्स इक्वल होने चाहिए, आप छोटे छोटे 1 2 3 ऐसे बेशक शो कर दीजिएगा लेकिन गैप्स अनइक्वल ना। अब मेरा बेटा ये अपने पास दो पॉइंट्स यहां पे भी आए C और D, इनको मिलाओ,
और ये लाइन हमारे पास मेरा बेटा कौन सी हो गई, सेकंड लाइन की 2x plus 3y equals to 12। ये सारी चीजें मेरा बेटा रिप्रेजेंट करनी है ग्राफ के ऊपर, ठीक है। दोनों लाइंस हो गई प्रेजेंट। अब मेरा बेटा देखो दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये तो डेफिनेटली है वो किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल्स क्या थे, इसमें भी xy इसमें भी xy, मतलब आपके पास साइमल्टेनियसली सॉल्व हो सकता था। तो ये वाला पॉइंट इनकी साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है, ठीक है। हमारा टारगेट ये नहीं है, हमारा टारगेट है शेड करो रीजन। अब मेरे बेटा ये पहली लाइन टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन के अंदर मेरा बेटा हम देखते हैं, यहां पे मैं एरोस लगा के भी बता देता हूं टुवर्ड्स द ओरिजिन का मतलब ये, ठीक है। ये पहली लाइन का टुवर्ड्स द ओरिजिन हो गया, मतलब ये ओरिजिन है तो ओरिजिन की तरफ सारा हिस्सा शेड हो गया। अब ये दूसरी लाइन, इसका भी क्या था, ट्रू था, मींस टुवर्ड्स द रीजन। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट था इनका कॉमन रीजन। तो मेरा बेटा देखो अगर हम देखते हैं कि ये आपके पास पहली लाइन का शेडिंग रीजन है, ये ओके, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है सेकंड लाइन के तो बैक पे हो गया ना, तो सेकंड लाइन के भी टुवर्ड्स द ओरिजिन होना चाहिए। इसका मतलब है हमने ये वाला हिस्सा शामिल नहीं करना। बेशक ये पहली लाइन के अबव है टुवर्ड्स द ओरिजिन, लेकिन दूसरी लाइन पे तो बैक पे हो गया ना, आउटवर्ड्स द ओरिजिन हो गया, तो इसका मतलब ये हिस्सा शेड नहीं होगा। सेम ऐसे ये हिस्सा सारा आपके पास सेकंड लाइन कह रही है टुवर्ड्स द ओरिजिन, लेकिन ये वाला हिस्सा जो हमारे पास आया पहली लाइन के लिहाज से ये आउटवर्ड था, तो ये भी कैंसिल। तो मेरा बेटा देखो हमारे पास कॉमन रीजन कौन सा आया, ये वाला सारा जहां पे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये सारा रीजन आपके पास क्या आ गया, कॉमन रीजन। और ये चलता चला जाएगा, ठीक है, ना ये लाइंस खत्म हो रही हैं और ना ये रीजन, बस ये हमें पता है कि दोनों लाइंस के दरमियान का ये वाला जो हमारे पास रीजन है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन टू इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है आप लोगों के सामने, x plus y greater equals to 5 minus y plus x lesser equals to 1। सेम वही प्रोसीजर, दोनों इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, x plus y equals to 5 इक्वेशन 1 minus y plus x equals to 1 आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 1 को लिया मेरा बेटा x इंटरसेप्ट के लिए, y को 0 के बराबर, मतलब ये लाइन x एक्सिस पर कौन सा पॉइंट ले रही है, सो y equals to 0, x plus y की जगह 0 equals to 5, x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो मेरे बेटा पहला पॉइंट a बन गया 5,0, x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद। अब सेम इसी इक्वेशन 1 में y की वैल्यू, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y इंटरसेप्ट मतलब वो पॉइंट जो y एक्सिस पर होगा, सो 0 plus y equals to 5, y की वैल्यू भी क्या आ गई मेरा बेटा आपके पास 5, y 5 है, x 0, तो पॉइंट बना 0,5। अब ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 जो आपके पास बनी हुई थी एसोसिएटेड, उसमें जब हमने x की जगह 0 पुट किया आपके पास, सॉरी x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की जगह जब 0 पुट किया, सो -0 plus x equals to 1, x का आंसर आ गया 1, पॉइंट क्या बन गया 1,0, सी पॉइंट। और जब y इंटरसेप्ट निकालना है x को 0 के बराबर पुट करेंगे ताकि हमें वो पॉइंट मिले जो y एक्सिस पर आ रहा है, सो -y plus 0 equals to 1, -y equals to 1, y की वैल्यू मेरा बेटा आपके पास क्या आ गई -1, t पॉइंट आ गया। अब हमारे पास ये दोनों इनइक्वालिटीज को टेस्ट पॉइंट करके, मतलब ओरिजिन पुट करके, x और y 0 पुट करके हम चेक करेंगे। अब पहली इनइक्वालिटी के अंदर मेरा जब हमने x और y की जगह 0 पुट किया, 0 is greater equals to 5, फॉल्स, 0 5 से बड़ा नहीं होगा। फॉल्स का मतलब क्या है, कौन सा रीजन शेड होगा, आउटवर्ड। अब जरा साथ साथ कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए।
दोनों पॉइंट्स को मेरा बेटा देखो, पहला पॉइंट क्या आया था 5,0, बी पॉइंट क्या आया था 0,5। 5,0 मतलब देखो x एक्सिस y एक्सिस हमने बनाया, x बार x y y बार ओरिजिन शो किया, डायमेंशंस ऑफ द ग्राफ इक्वल गैप्स रख के ये 5, तो मेरा बेटा ये हमारे पास a पॉइंट आ गया। फिर b पॉइंट हमारे पास मेरा बेटा क्या आता है 0,5, मतलब y एक्सिस पर 5 हो और x एक्सिस पर नहीं जाना, मतलब y एक्सिस पर ही रहना है। सो ये हमारे पास b पॉइंट आ गया 0,5। अब जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, ये जो हमारे पास मेरा बेटा इक्वेशन बनी, ये कौन सी थी आपके पास x + y = 5, जो कि पहली इक्वेशन थी। ठीक है, अब टेस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंगली कौन सा रीजन शेड होगा, आउटवर्ड्स द ओरिजिन, क्योंकि फॉल्स आया। अब ओरिजिन इस साइड पे, मतलब ये हिस्सा शेड नहीं होगा, ये वाला हिस्सा। ये सारा हिस्सा मेरा बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 1 का, इनइक्वालिटी नंबर 1 का सॉल्यूशन पार्ट है। ठीक है, अब आपके पास सेकंड जो आपके पास थी, उससे हमने जो दो पॉइंट्स निकाले थे, अब मेरा बेटा उनको जब हमने पुट किया तो C पॉइंट था 1,0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, और D पॉइंट था 0,-1, सो दैट इज द D पॉइंट। अब जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मेरा बेटा मिलाया, तो इससे भी देखो एक लाइन बनी, ठीक है, -y + x = 1। अब मेरा बेटा देखो दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो तो करेंगी डेफिनेटली, दोनों लाइन से सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन पार्ट आएगा, सॉल्यूशन सेट बनेगा। लेकिन हमारा टारगेट था शेडेड रीजन। पहली लाइन का तो हमें पता है भाई ये वाला हिस्सा है। अब दूसरी लाइन देखो, जब हमने टेस्ट पॉइंट x और y 0 पुट किया तो आया 0 < 1। तो मेरा बेटा 0 छोटा ही होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब ये लाइन है टुवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की तरफ। ठीक है, अब मेरा बेटा अगर हम देखें तो वही रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। पहली लाइन आपको कह रही है ये वाला हिस्सा शामिल नहीं है, ये वाला हिस्सा शामिल है। ठीक है, क्योंकि दूसरी लाइन इस हिस्से को रोक रही है। और अगर हम देखते हैं सेकंड लाइन के लिहाज से तो ये सारा हिस्सा है, लेकिन पहली लाइन कह रही है ये वाला हिस्सा शामिल नहीं है। सो मेरा बेटा ना ये हिस्सा शामिल हुआ ना ये हिस्सा शामिल हुआ, हमारे पास कॉमन रीजन आपके पास क्या आ गया, ठीक है। और ना ही ये लाइंस खत्म हो रही है, ना ही ये शेडिंग रीजन खत्म हुआ। सो मेरा बेटा सेकंड पार्ट भी आपके पास अटेम्प्ट हुआ। नाउ मूव टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट, जिसके अंदर आपको दो इनइक्वालिटीज दी हैं, 3x + 7y ≥ 21 एंड x - y < 2। ठीक, पुराने क्वेश्चन की तरह, पुराने पार्ट की तरह बेटा हमने सबसे पहले दी गई दोनों इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, सो मेरा बेटा एसोसिएटेड इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, जस्ट इनइक्वालिटी की जगह इक्वल्स टू लगा देंगे। सो 3x + 7y = 21, इक्वेशन नंबर 1। x - y = 2, हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब मेरा बेटा अगला काम, हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 के दोनों के इंटरसेप्ट्स मालूम करने। ठीक है, तो मेरा बेटा पहले इक्वेशन नंबर 1 का हम मालूम करते हैं x इंटरसेप्ट, मतलब वो पॉइंट जो x एक्सिस पर आ रहा होगा। ठीक है, उस लाइन का। तो मेरा बेटा उसके लिए हम क्या करते हैं, x एक्सिस का मतलब क्या है, y की वैल्यू क्या होगी 0। तो मेरा बेटा इक्वेशन नंबर 1 में जहां y है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे 0। तो आपके पास मेरा बेटा क्या बन गया,
3x plus 7 into 0 equals to 21। तो मेरा बेटा 7 into 0 क्या हो गया? 0 means 3x plus 0 equals to 21। ठीक है, और 3x पे 0 ऐड करेंगे तो मेरा बेटा हमारे पास डेफिनेटली क्या आ जाएगा? 3x। सो 3x equals to 21। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 21 over 3 मतलब 7। सो हमारे पास a पॉइंट मेरा बेटा क्या बन गया? x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू क्या है? 0 मींस 7, 0। y इंटरसेप्ट जब मालूम करना है इसी लाइन का, पहली लाइन का, तो मेरा बेटा अब हमने क्या करना है? x की जगह 0 मतलब वो पॉइंट गेन करना है जो y एक्सिस पर हो। 3x की जगह 0 plus 7y equals to 21। 0 plus 7y equals to 21। 7y equals to 21, so y is equals to 21 over 7 means 3। so मेरा बेटा हमारे पास b पॉइंट क्या आ गया? x की जगह 0, y की जगह आपके पास क्या आ गया? 3। ठीक है, अब साथ साथ अगर हम इसको प्लॉट करते जाएं तो हमें पॉइंट्स पे कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो मेरा बेटा हमारे पास पहला पॉइंट क्या आया था? 7,0 मतलब x की वैल्यू 7। ठीक, तो मेरा बेटा यहां पे अगर हमारे पास गैप्स अगर हम रख लें, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये आपके पास आ गया 7 मतलब ये पॉइंट है। ठीक है, आईडीए से हमने काम लेना मेरा बेटा, मैंने आपको पहले भी कहा था 1 2 3 नहीं भी लिखोगे, आईडीए से 7 यहां पे आ रहा है। ठीक है, तब भी आपको एक जस्ट आपने ट्रेंड देखना है कि आपकी लाइन किस जगह पर बन रही है। सो ये आपके पास जो पॉइंट था दैट इज a 7, 0। दूसरा पॉइंट मेरा बेटा हमारे पास क्या है? 0, 3 मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, गैप्स इक्वल रखना 1, 2 एंड 3। तो मेरा बेटा ये जो आपके पास पॉइंट आया ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, ये मेरा बेटा आपका किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? B पॉइंट जो कि हमारे पास आया है 0, 3। दोनों पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हमने लाइन बनानी है, तो मेरा बेटा लाइन भी बना लो। ये आपके पास B और A को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये जो आपके पास लाइन आई, ठीक है, ये लाइन मेरा बेटा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? कौन सी इक्वेशन है? 3x plus 7y। ये यहां पे मेंशन कर दो, ये लाइन 3x plus 7y equals to 21। ये सारी बातें पहले आपने देखो कार्टेशियन प्लेन बनाया, x पॉजिटिव, x बार, y बार, ओरिजिन, पॉइंट्स प्लॉट किए, उनके नाम बताए थे, लाइन जब बनाई तो आपने मेरा बेटा बताया कौन सी लाइन रिप्रेजेंट की। ठीक है, अब हमारे पास तो इनइक्वालिटी थी, तो अब हमने शेड करके बताना है कौन सा रीजन हमारे पास आएगा, मतलब ये वाला प्लेन आएगा या ये वाला। तो मेरा बेटा उसके लिए टेस्टिंग पॉइंट में हम क्या लेते हैं? ओरिजिन को मान लेते हैं, ये ओरिजिन है 0, 0। तो मेरा बेटा हमने x और y दोनों की वैल्यूज को 0 पुट किया, किसमें? जो सवाल में इनइक्वालिटी दी है। सो सवाल में मेरा बेटा इनइक्वालिटी क्या दी हुई है? 3x plus 7y greater equals to 21। 3 into 0 plus 7 into 0 greater equals to 21। 0 ही आया, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर आंसर 0, 0 में 0 ऐड करोगे आंसर 0। 0 21 से बड़ा, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। इसका मतलब है ये मेरा बेटा हमारे पास क्या हो गई? फॉल्स। और फॉल्स का मतलब क्या होता है? आउटवर्ड्स द ओरिजिन। इसका मतलब है हमने ओरिजिन से दूर जाना है, वो हिस्सा शेड करना है जो ओरिजिन के अपोजिट। तो मेरा बेटा ये हिस्सा ओरिजिन की तरफ है, तो ये वाला जो हमारे पास हिस्सा आया दैट इज आउटवर्ड्स द ओरिजिन। तो मेरा बेटा हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास एक इक्वेशन, एक इनइक्वालिटी को तो हमने सॉल्व कर लिया।
लेकिन हमारे पास तो दूसरी इनइक्वालिटी थी, हमने कॉमन रीजन निकालना है। सो सेकंड अब आपके पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अगेन x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट कर दो। सो x माइनस वाई की जगह 0 इक्वल्स टू 2। सो मेरा बेटा x का आंसर आपके पास डायरेक्टली क्या आ गया, 2। सो हमारे पास C पॉइंट क्या बन गया, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0, मतलब 2, 0। y इंटरसेप्ट के लिए हमें x मतलब y एक्सिस पर कौन सा पॉइंट आ रहा है, x डेफिनेटली 0 होगा। सो इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह मेरा बेटा जब हमने 0 पुट किया, 0 माइनस y इक्वल्स टू 2, माइनस y इक्वल्स टू 2, सो y इज इक्वल्स टू माइनस 2। सो मेरा बेटा हमारे पास d पॉइंट क्या आ गया, 0, माइनस 2। अब ये दोनों जो पॉइंट्स आए इनको भी उसी ग्राफ रीजन के ऊपर प्लॉट करो। 2, 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया, ठीक है, दैट इज C पॉइंट 2, 0। और D पॉइंट आपके पास क्या है, 0, माइनस 2, y की वैल्यू नेगेटिव लेना है। सो मेरा बेटा दैट इज -1। अगर ये आपके पास ओरिजिन है, ये -1 और ये आपके पास -2, सो दैट इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट -2, 0। अब मेरा बेटा अगला काम, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के लाइन को बना लेते हैं हम। ये D पॉइंट आ गया 0, -2। सारे पॉइंट्स देखो प्लॉट किए हमने बारी में, ठीक है, मेंशन भी किया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला के जब हम लाइन बनाएंगे, ठीक है, अब मेरा बेटा लाइन तो बन गई। अब हमने क्या बताना है, ये लाइन कौन सी इक्वेशन की थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। हर चीज को मेरा बेटा मेंशन करना है, ओके। अब लाइंस आ गई, दोनों एक पॉइंट पे मीट भी कर रही है, मतलब कॉमन सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करती हैं। अब हमने शेड करके रीजन बताना है, ठीक है। तो इसके लिए अब टेस्ट पॉइंट निकालो। सेकंड इक्वेशन के अंदर भी x और y की वैल्यू 0 पुट करो। सेकंड इनइक्वालिटी आपके पास क्या थी, x माइनस वाई लेसर इक्वल्स टू 2। सो मेरा बेटा x की जगह 0, माइनस y की जगह 0, लेसर इक्वल्स टू 2, 0 इज लेसर इक्वल्स टू 2। तो मेरा बेटा ये बात आपके पास हो गई ट्रू, 0 छोटा होगा तो ट्रू का मतलब आपके पास मेरा बेटा क्या है, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। अब हमने कौन सा रीजन शेप करना है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। सो अब आपके पास ये लाइन की है टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये आउटवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास मेरा बेटा क्या हुआ, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक, ओरिजिन की तरफ, ठीक है। लेकिन अब कॉमन रीजन जब मेरा बेटा हम बताएंगे तो उसके लिए हमने देखा कि ये वाला पोर्शन लाइन 2 के लिहाज से तो सॉल्यूशन का है, लेकिन लाइन 1 क्या कह रही है, ऊपर वाला रखना है, ये नहीं रखना। सो इसका मतलब है ये पोर्शन शामिल नहीं है। इसी तरीके से आपके पास लाइन 1 कह रही है ये हिस्सा शामिल करो, लेकिन लाइन 2 कह रही है कि भाई ऊपर वाला हिस्सा, इसका मतलब है ये भी हिस्सा शामिल नहीं। सो हमारे पास मेरा कॉमन रीजन देखो कौन सा बना, ठीक है। सो ना ये लाइंस आपके पास मेरा बेटा खत्म होंगी, दे आर एक्सटेंडेबल, और ये रीजन भी इसी तरीके से चलता जाएगा। सेम मेरा बेटा पैटर्न के ऊपर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस है, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन की मेरा बेटा सॉल्यूशन होगी। सो मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ पार्ट। अब आपके पास मेरा बेटा दो इनइक्वालिटीज दी हैं, 4x minus 3y lesser equals to 12, x is greater equals to minus 3/2। एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाई, इनइक्वालिटीज की जगह बीच में इक्वल्स टू आ गया मेरा बेटा। इक्वेशन नंबर 1 4x minus 3y equals to 12। अब यहां पे हमने वो दो पॉइंट्स अटेन करने हैं जो x एक्सिस और y एक्सिस पर होंगे। तो मेरा बेटा x इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए y को 0 के बराबर, 4x minus 3 into 0, 4x equals to 12, x की वैल्यू मेरा बेटा हमें क्या मिल गई 3। सो a पॉइंट क्या बन गया 3, 0। y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए y एक्सिस पर कौन सा पॉइंट आ रहा है x 0। यहां से मेरा बेटा y की वैल्यू क्या आ गई -4, सो द पॉइंट इज 0, -4।
अब इन दोनों पॉइंट्स को मेरा बेटा जब हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया तो मेरा बेटा ये देखो, ये आपके पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, ऊपर y पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इधर x पॉजिटिव इधर x नेगेटिव, ये ओरिजिन। पहला पॉइंट a क्या आया था 3,0, x की वैल्यू आपके पास 3,0 और मेरा बेटा जो आपके पास दूसरा पॉइंट आया था b0,-4, सो आपके पास ये पॉइंट आ गया 0, मतलब जो b पॉइंट है 0,-4, मतलब y की वैल्यू -4, x की वैल्यू पॉजिटिव 0। दोनों पॉइंट्स को मिलाया, हमारे पास लाइन बन गई 4x - 3y = 12। सेकंड आपके पास मेरा बेटा जो इक्वालिटी दी है इस पे एक ही वैल्यू है। अब याद रखिएगा कि अगर आपकी एसोसिएटेड इक्वेशन जो हमने बनाई x = -3/2, अगर उस इक्वेशन में जस्ट एक वेरिएबल है और वो वेरिएबल है x, तो मेरा बेटा लाइन हमेशा y के पैरेलल बनेगी, क्योंकि देखो x की वैल्यू फिक्स हो गई। जैसे यहाँ x की वैल्यू क्या है -3/2, तो x की वैल्यू -3/2 फिक्स हो गई, लेकिन y की वैल्यू 1 हो सकती है तो पॉइंट यहाँ, y की वैल्यू 2 हो सकती है तो पॉइंट यहाँ, नेगेटिव हो सकती है तो पॉइंट्स नीचे। तो जब आप इनको मिलाओगे, क्योंकि y की वैल्यू तो है ही नहीं, ठीक है, तो मेरा बेटा x की वैल्यू फिक्स है, तो हमेशा याद रखिएगा, या मैंने रीजन भी बता दी कि as equation has only one variable which is x, सो लाइन जो आपके पास बनेगी वो क्या होगी, वर्टिकल होगी, मतलब आपके पास पैरेलल टू y एक्सिस होगी। तो अगर वेरिएबल x है तो पैरेलल टू y एक्सिस, अगर वेरिएबल y है तो पैरेलल टू x एक्सिस, अपोजिट आता है। मेरा बेटा ये आपके पास कॉन्सेप्चुअल भी पता होना चाहिए, रीजन भी प्लॉट करके भी मैंने आपको दिखा दी, एमसीक्यू के तौर पे भी ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। अब मेरा बेटा दोनों के टेस्टिंग पॉइंट्स, दोनों इक्वालिटीज में 0 के बराबर x और y 0 पुट किया, पहली इक्वालिटी ट्रू हुई, ट्रू का मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो मेरा बेटा टुवर्ड्स द ओरिजिन का मतलब ये वाला सारा हिस्सा आपके पास आ गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड भी ट्रू है, वो भी टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो मेरा बेटा ये आपके पास इक्वेशन है, ये हिस्सा आपके पास शेडिंग हो गया टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, सो मेरा बेटा देखो कॉमन रीजन आपके पास कौन सा बना, ठीक है, सो ये रीजन हमारे पास क्या आ गया, कॉमन रीजन ऑफ बोथ इनइक्वालिटीज, जो कि हमसे डिमांड किया हुआ था, मालूम करके दिखाओ। लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट नंबर 5। जी मेरा बेटा यहां पे आपको दो इनइक्वालिटीज जो दी हुई हैं, 3x + 7y ≥ 21, y is lesser equals to 4। अब मेरा बेटा अगर आप ये ऊपर वाली इनइक्वालिटी देखो तो सेम है जो हमने पार्ट नंबर 3 में भी यूज की, ठीक है। तो मेरा बेटा अब हमने क्या किया, एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाई, इनइक्वालिटी की जगह बीच में इक्वल्स टू आ गया। अब मेरा बेटा पहली इक्वेशन से x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट y को 0 के बराबर किया, हमारे पास मेरा बेटा 3x + 7 * 0 = 21, 3x = 21, x की वैल्यू आपके पास आ गई 7, सो y 0 पॉइंट आ गया 7,0। y इंटरसेप्ट के लिए मतलब y एक्सिस पर कौन सा पॉइंट आ रहा है, x को 0 के बराबर पुट किया, तो फिर मेरा बेटा हमारे पास 7y = 21, y की वैल्यू आ गई 3, मतलब पॉइंट आ गया 0,3। अब इन दोनों पॉइंट्स को मेरा बेटा यहां पे देखो 7 और 3, हमने इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया, सो दैट इज आपके पास a पॉइंट 7,0 और यहां पे x पॉजिटिव, x बार, y पॉजिटिव, y बार, और ये ओरिजिन। और दूसरा पॉइंट मेरा बेटा हमारे पास ये आया है b, दैट इज 0,3। ओके, अगला जो हमें सेकंड इनइक्वालिटी दी गई है मेरा बेटा, जिसकी हमने इक्वेशन बनाई y = 4। अब मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, अगर एक वेरिएबल, ठीक है, तो उसके अपोजिट एक्सिस के पैरेलल लाइन बनती है। तो यहां पे मेरा बेटा देखो y है, एक ही वेरिएबल है, तो हमने कहा लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस। क्यों? क्योंकि अब हमने y की वैल्यू 4 फिक्स कर दी, लेकिन x की तो मूव कर सकते हैं, तो जब हम x की डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो लाइन किसके पैरेलल बनेगी, x एक्सिस के पैरेलल, सो दैट इज द लाइन y = 4।
अब दोनों के टेस्टिंग पॉइंट्स निकालो। x y को 0 के बराबर पुट किया, 0 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 21, गलत, फॉल्स। इसका मतलब है आउटवर्ड्स द ओरिजिन। तो मेरे बेटा ये ओरिजिन है, ये पहली लाइन आउटवर्ड्स द ओरिजिन। सेकंड आपने जब 0 पुट किया, वेरिएबल ही y है, 0 इज लेसर इक्वल्स टू 4, मतलब 0 4 से छोटा है, ट्रू। तो ये आपके पास लाइन थी, ये आपके पास हाफ प्लेन आउटवर्ड्स द ओरिजिन, ये टुवर्ड्स द, तो बेटा ट्रू थी टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब अगेन सेकंड लाइन में बाउंड किया, ये हिस्सा शामिल नहीं होगा, और फर्स्ट वाली लाइन में बाउंड किया, ये वाला हिस्सा शामिल नहीं होगा। सो मेरा बेटा कॉमन रीजन आपके पास दोनों का क्या बन गया, ये जिसको मैंने कर्व से शो कर दिया मेरा बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन रीजन। ठीक है, सो इस कॉमन रीजन की मदद से हम बता सकते हैं कि दैट इज दैट पार्ट व्हिच इज इंडिकेटिंग बाय बोथ इनइक्वालिटी सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर आपको जो दो इनइक्वालिटीज दी हैं, 5x + 7y लेसर इक्वल्स टू 35, x - 2y लेसर इक्वल्स टू 2। एसोसिएटेड इक्वेशंस आ गई, 5x + 7y इज इक्वल्स टू 35, x - 2y इक्वल्स टू 2। अब दोनों इनइक्वालिटीज से इक्वेशंस तो बना ली, अब हमने लाइंस प्लॉट करनी है। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के पॉइंट्स, x इंटरसेप्ट के लिए हम मतलब वो पॉइंट जो x एक्सिस पर आए, तो मेरे बेटा y को 0 के बराबर किया इक्वेशन नंबर 1 में, 7 * 0 0, 5x = 35, a की वैल्यू आ गई 7, 0। ये वो पॉइंट आया जो इक्वेशन नंबर 1 में x एक्सिस पर देना है। y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए मेरे बेटा x को 0 के बराबर किया, तो हमारे पास y का आंसर आ गया 5, मतलब दूसरा पॉइंट जो बना y 5 है, x 0 है, सो 0, 5, मतलब ये वो पॉइंट है जो y एक्सिस पर आ रहा है। किसकी मदद से, इक्वेशन नंबर 1 की मदद से। इन दोनों पॉइंट्स को मेरा बेटा जब हमने प्लॉट किया, ये आपके पास लाइन a पॉइंट 7, 0 और b पॉइंट मेरा बेटा हमारे पास क्या है, 0, 5। दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो देखो एक लाइन बन गई। ओके, अगला काम, सेकंड लाइन जो आपके पास थी इक्वेशन, वहां से x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 आ गई, सो मेरा बेटा 2, 0, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, c पॉइंट हो गया। और d पॉइंट मतलब जो y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है, जो सेकंड इक्वेशन हमें बताएगी कि y एक्सिस पर कहां इंटरसेक्ट कर रही है, सो मेरा बेटा x की जगह 0, y की वैल्यू आ गई -1, सो 0, -1, दैट इज दैट पॉइंट जो सेकंड इक्वेशन हमें y एक्सिस पर दे रही है। सो मेरा बेटा ये आपके पास पॉइंट आ गया, ठीक है, d 0, -1। c और d को मिलाते हुए एक्सटेंड किया। आप देखो इनको, बेशक ये लाइन इतनी है लेकिन लाइन है, इंक्रीजेबल है, तो इसको इतना एक्सटेंड करना है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, सारे पार्ट्स में इतना एक्सटेंड करना है, क्योंकि लाइंस एक्सटेंड होती चली जा रही है, लेकिन हमने एटलीस्ट इतना करना है कि हमें दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए। अगला काम मेरा बेटा टेस्टिंग पॉइंट्स, x और y को 0 के बराबर पुट किया, दोनों इनइक्वालिटीज में 0 लेसर इक्वल्स टू 35 से छोटा होता है, ट्रू। ट्रू का मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये आपके पास लाइन 1 थी, टुवर्ड्स द ओरिजिन। सेकंड इनइक्वालिटी में भी 0 पुट किया, तो 0 लेसर इक्वल्स टू 2, ये भी ट्रू, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये आपके पास सेकंड लाइन थी, x - 2y = 2 की, ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब मेरा बेटा देखो इनका कॉमन रीजन कौन सा आपके पास आ गया, ठीक है, ना लाइंस खत्म हो रही हैं और ना ही आपके पास ये शेडिंग रीजन खत्म होगा, ठीक है। अब देखो ये लाइन इसको अलाउ कर रही थी, लेकिन सेकंड लाइन ने इस वाले पोर्शन को रोक दिया। इसी तरीके से ये वाली लाइन इसको अलाउ कर रही थी, लेकिन ये जो आपके पास फर्स्ट लाइन में उसने इस पोर्शन को रोक दिया, तो कॉमन रीजन हमने शेड करके दिखा दिया। मेरा बेटा इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.1 खत्म हुई। 5.1 एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी जो बेस बना रही है हमारे पास कि किस तरीके से हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये मेरा बेटा काम हमने पहले लेक्चर के अंदर किया था, जहां क्वेश्चन नंबर 1 2 को कवर किया।
उसके बाद हमने मेरा बेटा सवाल नंबर 3 में एक इनइक्वालिटी को कैसे शेड करके उसका शेडिंग रीजन रिप्रेजेंट करना है वो सीखा, और यहां पे हमने कम से कम दो इनइक्वालिटीज को साइमल्टेनियसली देखा कि उनका कॉमन रीजन क्या है। सो मेरा बेटा ये बेस है जिसके अंदर हमने एक इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट किया शेडिंग रीजन के लिहाज से, उसका सॉल्यूशन रीजन मालूम किया। यही कॉन्सेप्ट आपकी अगली एक्सरसाइजेस में भी जाएगा, थोड़ी बहुत लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ। अब लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है उसकी बेस इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आपको पहले मैं थ्योरेटिकल पार्ट सिखाऊंगा, उसके बाद फिर जब हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, रियल लाइफ के अंदर ये जो लीनियर इक्वेशंस इनइक्वालिटीज हैं, इनका मकसद क्या था कि हमने किसी भी फंक्शन की मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन चेक करनी है। सो दैट इज द बेसिक थीम ऑफ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो मेरा बेटा अगर किसी बच्चे स्टिल लेक्चर आपके पास आप लोग फायदा उठा रहे हैं, अपने दोस्तों को बताएं कि वो भी द डोर ऑफ नॉलेज को ज्वाइन करें। आपके इंस्ट्रक्टर हैदर जैदी आपके मुंतजिर हैं। सो फिर मेरा बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, दोस्तों, 9th क्लास के स्टूडेंट्स या मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आपको जहां मिले, ये आपकी ड्यूटी है मेरा बेटा, उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और बेल आइकन टैप करवाओ, ताकि अगर किसी बच्चे के पास उसने बेल आइकन टैप नहीं किया तो अगला लेक्चर मिस हो जाएगा। बेल आइकन टैप होगा जैसे ही अपलोड होगा तो मेरा बेटा यू विल बी इन्फॉर्म्ड। सो स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर अगले नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मेरा बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।